अब हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर है 14.1 है चैप्टर, सांख्यिकी से लिया गया है। ठीक है, 14.1 चैप्टर, जिसको उस चैप्टर का नाम माध्य है। आज हम आप लोग को माध्य के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, तो आइए इस सवाल को भी देखना है। और ये माध्य जो है, इसमें आपको इसके फार्मूला पर जो है वो सेट है। ठीक है, तो आइए इस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इस सवाल को भी हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और सवाल को बनाते बनाते जितना भी जानकारी होगा हम सवाल के माध्यम से ही पूरी जानकारी आप लोग को पहुंचा देंगे। सिर्फ आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। देखना यह है कि कहा गया है क्या कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और इसका जो है घरों की संख्या जो दिया हुआ है वो 1, 2, 1, 5, 6 और 2 और 3, यानी 2 से 4 के अंतराल पर 2 दिया हुआ है 2 घर, 4 से 6 के अंतराल पर 1 घर। ठीक है, 6 से 8 के अंतराल पर 5 घर, 8 से 10 के अंतराल पर 6 घर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 6 से 8 पौधा के अंतराल पर जो है 5 घर है। ये इस तरीक़ा से बताया गया, इस सवाल में दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब हमको इसको देखना क्या है कि देखिए, इसको जो है पौधों की संख्या जो बताया गया है, इसको हम वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं, वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये घरों की संख्या जो बताया गया है, इसको हम बारंबारता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ये दिया गया हुआ है, सांख्यिकी के माध्यम में ये बताया जाता है, इस नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि ये सीधा सीधा दिया हुआ है, हम चाहे तो इसको इस डब्बा को भी तैयार करके छोटा सा इतना बड़ा कर करके भी हम बता सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से या अच्छे तरीक़ा से आप लोग को बताएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक लंबा सा लाइन लेंगे। पहले इसमें 4 घर बनाना है, तो 2 घर हम यहीं पर बना लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं। 2, 3 और 1 बच गया 4। ठीक है, अब यहाँ दिया है पौधों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखना है पौधों की संख्या। अगर दिया हुआ है तो हम इसमें लिखेंगे पौधों की संख्या ही लिखेंगे, या हम इसमें वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर घरों की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर घरों की संख्या अगर आप लोग को देने की इच्छा है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर उस जगह पर हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। अरे बारंबारता, ठीक है, और बारंबारता भी लिख सकते हैं। बारंबारता को हम F से इंडिकेट करते हैं और इसको जो है हम X से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो F से इंडिकेट करते हैं बारंबारता को, और इसको जो है हम X से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है इन दोनों को गुना करके जो आएगा सो यहाँ लिखाएगा। बारंबारता और वर्ग चिन्ह में जो अंक आएगा, ये दोनों अंक को गुना करके जो हम लिखेंगे सो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखाएगा। तो इसको बोलेंगे F गुने X। F गुने X यानी दोनों को गुना करके ना लिखते हैं, इसलिए F गुने X यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखना क्या है, 0 से 2 है। देखिए अंतराल देखिए, 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, और यहाँ 12 से 14 हुआ।
बाकी को हम मिटा लेंगे। ठीक है, 14 हुआ। ये घर हम बना लिया, ये माध्य का घर हुआ। इस 4 खानों में माध्य बनाया जाता है। माध्य जब भी कोई सवाल कहे, यानी माध्य निकालने के लिए अगर आप लोग को कहा जाए तो ये 4 खानों का प्रयोग करेंगे। 4 खानों का प्रयोग करके फिर इस सवाल को हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखना है कि 0 और 2 क्या करना है, इन दोनों का 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यानी 2 के अंतराल पर दिया गया है। ये सारा अंक 2 के अंतराल पर दिया हुआ है। इससे पहले कि हम बारंबारता लिख ले, 1 2, फिर 1 है 1, फिर 5 है 5, फिर 6 है 6, फिर 2 है 2, फिर 3 है 3। लिख लिए पूरा अंतराल पर सबको जो बारंबारता दिया हुआ। और ये हर एक इसका अंक जो है 2 के अंतराल पर है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया हुआ अंतराल पर। तो क्या करना है, ये दोनों अंक को हमको जोड़ना है। जैसे मान लेते हैं कि 0 0 है, 0 से 2 है, तो 0 में अगर 2 जोड़े तो ये क्या अंक हुआ, 2 अंक। 2 अंक जोड़ रहे हैं तो बट्टा में 2 से भाग देंगे। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और बट्टे 2 काट दिए तो बचा 1 बराबर 1 आया। तो ये 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर देखना है, फिर देखेंगे हम कि 2 से 4, अगर मान लेते हैं 2 से 4 है, देख लीजिए 2 से 4 क्या करेंगे, 2 और प्लस 4 कितना अंक ये, 1 अंक ये 1 अंक ये। दोनों अंक को अगर हम जोड़ रहे हैं तो दोनों अंक को जोड़ रहे तो 1 और 1 2, तो बट्टा में 2 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग देना है तो यहाँ 4 और 2 6, 6 बटे 2, 2 तिया 6 बराबर 3 आया। यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा ही करके सब को जो है हम जोड़ करके उसको 2 से भाग दे करके इसमें लिखना है। ठीक है, जिसको इस तरीक़ा से समझ में आया, ठीक है, वो इस तरीक़ा से ही करेंगे। मान लेते हैं इससे भी सरल उपाय आपको जानना है, इससे भी सरल ट्रिक जानना है आपको, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि इस दोनों को हम जोड़ करके 2 से भाग दिए 1, इस दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दिए तो 3 आया, क्योंकि 4 2 6, 6 में 2 से भाग दिया 3। अब क्या करना है, अंतराल कितना का है सब, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 सब अंतराल जो है वो 2 का अंतराल पर है, 2 के अंतराल पर सब है। अब क्या करना है, एक तो 1 लिखा गया और क्या करना है, 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। क्या है कि सब 2 के अंतराल पर आ गया। देखिए 2 के अंतराल पर सब था, सब में 2 जोड़ दिए, आराम से निकल गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है, देख लीजिए, बता रहे हैं कि 14 12 कितना होगा, 26 होगा, 4 2 6 और 1 1 2 26, और 26 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 13, 13 दूना 26, तो यहाँ पर हो गया 13। अब क्या करना है हमको, अब यही करना होगा हमको कि f गुने x दिया हुआ है तो गुना करना है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 7 को 5 से 7 5 35, 9 को 6 से 9 छक्के 54, 11 को 2 से गुना करेंगे 11 दूना 22 और 13 तिया 39। अब यहाँ इसमें क्या आता है, देखिए सिग्मा एफ एक्स एगो सिग्मा एफ आता है। ठीक है, तो बारंबारता को जोड़ के जो आएगा वो सिग्मा एफ लिखाएगा वहाँ पर, उसके सामने उसका जो है मान लिखाएगा। और सिग्मा एफ एक्स जो आता है, जो एफ गुने एक्स हुआ, तो ये इसको बोलते हैं एफ एक्स, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हम लिखेंगे। इस चीज़ को यानी जैसे कि मान लेते हैं डब्लू लिखते हैं, उसी डब्लू को हम ऐसे लिखेंगे तो सिग्मा हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से सिग्मा लिखने का तरीका समझ लीजिए। फिर आगे देखना ये है, अब देखते हैं बारंबारता को इसमें जोड़ना पड़ता है। तो बारंबारता को जोड़ना पड़ता है तो जोड़ लेते हैं कि 3 2 5 अच्छा 11, 11 5 16, 17, 17 2 19 और 1 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा एफ इजकल टू कितना आया 20। अब इसको भी जोड़ना है हमको, इसको भी जोड़ के यहाँ लिखना है, तो लिखना है यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ के देखिए 9 2 11, 4 15 5 20 और 5 25, 25 6 31 1 32 के 2, 32 के 2 हासिल 3, सॉरी साफ से लिख दे रहे हैं, 32 के 2 हासिल 3, ये हो जाएगा 3 2 5 अपन 10 और 3 13 3 16, यानी 162 आ गया जोड़ करके हमको। और ये सिग्मा एफ जो है आ गया हमको 20।
ठीक है, दोनों का मान आप निकल गया। अब हमको माध्य निकालना है, तो यहाँ पर देख लीजिए माध्य इजकल टू निकालना है। जस्ट इसके नीचे जगह नहीं था, नहीं तो हम नीचे ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब नहीं साइड में जगह है तो हम साइड में आपको समझा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जो मान जो है इतना निकालने के बाद उसके नीचे बनाते चलिएगा। ठीक है, तो माध्य इजकल टू क्या आता है, फार्मूला जानते हैं। माध्य का फार्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये माध्य का फार्मूला है। माध्य का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, फार्मूला लिखना है। फार्मूला के अनुसार से यहाँ पर मान बैठाना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 162 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए सिग्मा एफ का मान कितना है 20 है ना, तो 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है 20 बैठा देना है। अब हमको क्या करना है, काट देना है इसको। देख लीजिए आपको, हम आपके सामने में ही आंसर यहाँ पर देखिए 20 से लेकर 162 में भाग दे रहे हैं। 20 अट्ठे कितना हुआ 160, भाग दे दिए 2, ये दोनों कट गया। अब देखिए 20 से तो 2 में लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हमको पॉइंट बैठाना है। पॉइंट बैठा दिए। पॉइंट बैठाने के बाद क्या करना है, यहाँ एक 0 आ जाता है, तो आप 20 से कहें 20 हो गया, कट गया। 8.1 आया, तो पॉइंट में इसको काटना है, तो यहाँ से काट करके 8.1 लिख देंगे। और ठीक है, अब इसका आंसर जो हम आगे क्या करना है, इसको आगे लिखना है 8.1, दिस इज आंसर। ठीक है, तो दिस इज आंसर। तो इसी तरीक़ा से ये माध्य बनाने का ट्रिक है। और आप लोग इसके आगे जितना भी सवाल होगा, आप लोग इस सवाल को इस तरीक़ा से बनाएंगे तो आपके मतलब आपको जो है सारा का सारा सवाल जो है बन जाएगा। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द तैयार करके आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचाएँ।